हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है मॉन्स्टर हंटर। ये मूवी साल 2020 में आई थी। इस मूवी में हम देखेंगे कैसे एक लेफ्टिनेंट दूसरे दुनिया में फंस जाती है और कैसे वहाँ के क्रिएचर्स से उसे लड़ना पड़ता है, और यह भी देखेंगे क्या वो वहाँ सर्वाइव कर पाती है या नहीं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मूवी शुरू होती है जहां पर दिखाया जाता है कि हमारी दुनिया के अलावा भी दूसरी दुनिया है जहां पर मॉन्स्टर भी रहते हैं, और इन्हीं मॉन्स्टर से लड़ने के लिए यहां पर योद्धा भी होते हैं जिन्हें हम हंटर्स कहते हैं। कुछ हंटर अपने मिशन पर जा ही रहे होते हैं कि तभी उन पर डियाब्लो नाम का एक बड़ा सा मॉन्स्टर हमला करता है और उनके शिप को तोड़ने की कोशिश करता है। उसी शिप पर उनका लीडर होता है जिसकी पोजीशन होती है एडमिरल की, और ये सभी वॉरियर्स को तालीम देता था। एडमिरल भी इस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है, पर अचानक हुए हमले से वह कुछ नहीं कर पाता है। तभी उसी वक्त उस शिप से एक हंटर निकलकर वहीं गिर जाता है और बाकी के लोग शिप से सवार होकर आगे निकल जाते हैं। अब कहानी पहुंच जाती है हमारी दुनिया में, जहां पर सोल्जर्स की टीम अपने मिसिंग आर्मी को ढूंढने के लिए निकलती है। इसी रेगिस्तान में इससे पहले एक आर्मी की यूनिट आई होती है जो अचानक से गायब हो जाती है, और उसी मिसिंग आर्मी को ढूंढने के लिए ये दूसरी आर्मी की टीम यहाँ आई होती है। ये अपनी खोज जारी रखते हैं। तभी अचानक देखते हैं कि एक खतरनाक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो तूफान बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। सोल्जर की टीम अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से तूफान से दूर भाग रहे होते हैं, लेकिन तूफान भी इनका पीछा बहुत तेजी से कर रहा होता है। लेकिन तूफान की स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये चारों तरफ से तूफान में घिर जाते हैं। हर तरफ बिजली कड़कने लगती है, और तभी कुछ ऐसा होता है जिससे ये एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पर कोई रास्ता नहीं, सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आता है। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि इनके साथी सोल्जर्स जो खो गए थे उनकी गाड़ियाँ टूटी फूटी पड़ी हुई है, उनकी डेथ बॉडीज भी वहीं पर पड़ी हुई है। और यह भी देखते हैं कि इन लोगों ने किसी से फाइट करने की कोशिश करी, लेकिन किसी को इसका कोई सुराग नहीं मिलता है, और ये अपने रास्ते को ढूंढने वापस जीप में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर इन पर हमला कर देता है जिसका नाम डियाब्लो होता है, और इसी नई दुनिया में एक आदमी इनकी हेल्प करने की कोशिश करता है, और वो दूर से ही इन्हें सिग्नल देता है, लेकिन ये लोग उसे एनिमी समझकर गोलियां चला देते हैं। इतनी ही देर में डियाब्लो इन पर हमला कर देता है, इनकी गाड़ियों को डिस्ट्रॉय कर देता है, और इनके एक सोल्जर को बहुत ही बेरहमी से अपने सींग से चीर देता है। ये सोल्जर भी मरते मरते डियाब्लो को मारने की कोशिश करता है, पर नाकाम हो जाता है, और बाकी सोल्जर्स पत्थरों के बीच में छुप जाते हैं और बच जाते हैं। तभी डियाब्लो वहां से चला जाता है। ये सोल्जर्स समझ नहीं पाते हैं कि ये क्रिएचर या मॉन्स्टर क्या था और ये यहाँ क्या कर रहा था, लेकिन उसमें से सोल्जर की कैप्टन जिसका नाम नेथली रहता है, वो बोलती है हमें यहाँ से निकलकर अपनी दुनिया में वापस जाना ही होगा। तभी पीछे से एक स्पाइडर जैसी क्रिएचर नेथली पर अटैक कर देता है और वो बेहोश हो जाती है, और सभी सोल्जर उस स्पाइडर पर गोलियां चलाते हैं और नेथली को वापस होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आती है। और यहाँ पर ये स्पाइडर जैसे क्रिएचर जिसे निर्सेला कहते हैं, इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये लोग फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक के बाद एक ये सब मारे जाते हैं। नेथली को अब होश आता है और ये देखती है कि एक निर्सेला उसके सामने खड़ा है। ये निर्सेला अपने जाल में नेथली को कैद कर लेता है। नेथली बहुत कोशिश करने के बाद जाल में से बाहर निकलती है और देखती है कि उसके सभी साथी मरे हुए हैं, और वो वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी इतने में उसकी टीम का एक आदमी मिलता है जिसकी पोजीशन होती है मार्शल की। वो बहुत जख्मी होता है। वो नेथली को लेकर भाग निकलने की कोशिश करता है। तभी निर्सेला आ जाते हैं। नेथली निर्सेला को जलाने की कोशिश करती है और अकेले ही बचकर बाहर आ पाती है। उधर मार्शल पर निर्सेला अटैक कर देते हैं। निर्सेला नेथली के पीछे पीछे बाहर आने की कोशिश करती है, पर निर्सेला को धूप से डर लगता है, इसीलिए वो वापस अंदर चले जाते हैं। नेथली यहाँ से दूर चली जाती है और एक पहाड़ पर चढ़कर रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही दिखता है। वह एक चीज को रेत पर फेंक कर देखती है, लेकिन डियाब्लो आवाज सुनकर वहां पर तुरंत आ जाता है। वह समझ जाती है कि रेत पर जाना बहुत मुश्किल है। तभी वह आगे बढ़ती है और एक टूटा हुआ जहाज मिलता है। वो उसके अंदर जाती है। तभी वहां पर वही आदमी मिलता है जिसने सिग्नल जलाई थी, और वो नेथली पर अटैक कर देता है।
वो वही आदमी है जो उनकी हेल्प करना चाह रहा था। नेथली और उसमें यहाँ पर लड़ाई होने लगती है, लेकिन वो आदमी नेथली को मारकर बेहोश कर देता है और उसको अपने गुफा में ले जाता है, जिससे ये निर्सला से बचे रहे। सुबह में ये हंटर अपने गुफा से बाहर जाता है। तभी नेथली वहाँ से भागने की कोशिश करती है और जैसे वो हंटर आता है वो उसे मारकर बेहोश कर देती है और उसे उसी की गुफा में बांध देती है। लेकिन हंटर उठकर खड़ा हो जाता है और फिर से एक बार नेथली और हंटर लड़ाई करते हैं और ये दोनों लड़ते लड़ते गुफा से बाहर आ जाते हैं और हंटर निर्सला के गुफा के बीच फंस जाता है और नेथली इसकी मदद करके इसे बचाती है और इनमें दोस्ती हो जाती है। हंटर नेथली को इसका टावर दिखाता है और नेथली समझ जाती है यहीं से वह अपने घर जा सकती है, लेकिन जब तक रेगिस्तान में ये डियाब्लो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तभी हंटर बताता है कि हम डियाब्लो को मारेंगे और उसको मारने के लिए हमें निर्सला के वेनम की जरूरत पड़ेगी और ये प्लान बनाते हैं कि ये निर्सला का वेनम कैसे भी करके पाएंगे और ये ट्रैप सेटअप करते हैं और नेथली निर्सला को गाना गाकर बुलाती है और अंधेरा होते ही निर्सला बाहर आ जाते हैं और उन पर अटैक करते हैं। तभी ट्रैप में एक निर्सला फंस जाता है और ये उसका डंक काट लेते हैं और उसको लेकर गुफा में लौट जाते हैं। गुफा में पहुंचकर हंटर उस डंक से वेनम निकालता है और एक तीर बनाता है और वो साथ ही साथ नेथली को ट्रेनिंग भी देता है बिना गन के कैसे फाइट करते हैं और वह अपने प्लान को चालू करते हैं। एक ड्रम रेगिस्तान में फेंकते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर डियाब्लो उस ड्रम की तरफ जाता है। तभी ये लोग भागते हैं नेथली के डिस्ट्रॉयड गाड़ी की तरफ। तभी डियाब्लो इनके पीछे आने लगता है। हंटर डियाब्लो को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि नेथली गाड़ी में से जरूरी हथियार ले सके। डियाब्लो हंटर पर अटैक करता है और अपना रुख नेथली की तरफ करता है। इतने ही देर में पीछे से हंटर आकर उस पर अटैक करता है, मगर डियाब्लो उसे उठाकर फेंक देता है। तभी नेथली डिसाइड करती है कि उसे अकेले ही डियाब्लो से लड़ना होगा और वो डियाब्लो पर हमला करती है और उसे मार देती है। हंटर बहुत जख्मी हो जाता है। नेथली डियाब्लो के शेल निकालकर हंटर को उस पर लेटाकर आगे ले जाती है। वहाँ पर एक तूफान आता है, लेकिन नेथली हंटर को नहीं छोड़ती है और उसे आगे ले जाती है। इस तूफान के बाद हंटर को होश आ जाता है और दोनों मिलकर स्काई टावर के पास जाने लगते हैं। आगे चलकर एक जंगल मिलता है और नेथली जैसे ही पानी पीने जाती है तभी नदी में से एक क्रिएचर अटैक करता है और हंटर उसे बचा लेता है। वो दोनों बहुत थक जाते हैं तो वो आराम करने के लिए बैठते हैं। तभी रात में नेथली को लगता है कि कोई गड़बड़ है। तभी एक नया क्रिएचर, जिसका नाम रेथलोस होता है, वो अपने मुंह से आग फेंकता है। ये क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। नेथली खुद को बचाने की कोशिश करती है, तभी देखती है कि यहाँ पर एक ग्रुप आ जाता है जो उन दोनों को बचा लेते हैं, लेकिन नेथली को ये लोग कैद कर लेते हैं। नेथली हंटर को बताती है कि उसे कैद कर लिया गया है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी नेथली देखती है कि किचन में एक बड़ी कैट खाना बना रही है। तभी हंटर बोलता है कि ये पैलिफो है। तभी ग्रुप का लीडर एडमिरल आकर नेथली को खोल देता है और कहता है कि उसे जज करने में गलती हो गई है, क्योंकि हंटर ने उसे सब बता दिया था कि तुमने उसकी जान बचाई थी। तभी वो एडमिरल नेथली को बताता है कि यह स्काई टावर एक बहुत पुरानी सभ्यता ने बनाया था और इन मॉन्स्टर को भी बनाया था ताकि वो इनको ये नई वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सके, मगर ये मॉन्स्टर उनके ही अगेंस्ट हो गए और यही वो स्काई टावर है जो अर्थ और नई वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। वो लीडर नेथली से कहता है कि तुम हमारी रेथलोस को मारने में मदद करो, हम तुम्हारे घर पर वापस जाने में मदद करेंगे। और ये लोग ग्रुप बनाकर निकल जाते हैं स्काई टावर के पास रेथलोस को मारने। स्काई टावर के पास जाते ही रेथलोस इन पर हमला करता है। तभी वो लीडर नेथली को बताता है कि रेथलोस आग उगलने से पहले बहुत कमज़ोर होता है, ये बात याद रखना और तभी हमला करना। इधर रेथलोस उन सब पर अटैक करना चालू कर देता है। नेथली रेथलोस पर हमला करती है, लेकिन रेथलोस भी उस पर हमला करता है, जिससे नेथली उस पहाड़ से नीचे गिर जाती है। तभी बिजली कड़कने लगती है और वो पोर्टल के अंदर चली जाती है और जब वो आँख खोलती है तो देखती है कि उसके सामने मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स आ रहे होते हैं, क्योंकि वो अर्थ पर पहुँच गई होती है। तभी हेलीकॉप्टर से बहुत से सोल्जर्स निकलते हैं और नेथली को उठाकर अंदर ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। तभी उसी पोर्टल से रेथलोस भी आ जाता है और उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। तभी आर्मी रेथलोस से लड़ने की कोशिश करते हैं पर नाकाम हो जाते हैं और रेथलोस इनके सभी हेलीकॉप्टर और जीप को डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर नेथली कुछ हथियार ढूंढ रही होती है ताकि वो रेथलोस को रोक सके और वो देखती है जैसे ही रेथलोस अपने मुंह से आग निकलने वाला होता है वो उस पर अटैक कर देती है, जिससे ये रेथलोस अपनी ही आग से जलकर नीचे गिर जाता है। नेथली को लगता है कि यह मर चुका है, लेकिन रेथलोस वापस उठकर खड़ा हो जाता है और उसी बीच में रेथलोस पर फिर से अटैक होता है
और वो हंटर यहाँ आ जाते हैं जो रेथलोस पर अटैक करके उसे फाइनली मार देता है। हंटर को देखकर नेथली बहुत खुश होती है और वो लीडर एडमिरल भी आ जाता है और वो कहता है जब तक ये पोर्टल ओपन है ऐसे ही मॉन्स्टर दुनिया में आते ही रहेंगे, हमें उसे इसका टावर को बंद करना होगा। ये बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक और क्रिएचर आ जाता है और नेथली, हंटर और एडमिरल तीनों मिलकर उसकी तरफ अटैक करने जाते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद हमें दिखता है कि स्काई टावर के पास ये लोग उस क्रिएचर से लड़ रहे होते हैं और इन्हें कोई अननोन फिगर दिख रहा होता है और इस लड़ाई में इनकी कैट भी आ जाती है और मूवी का द एंड हो जाता है। मगर ये बैटल अभी ख़त्म नहीं हुई है। आई होप कि जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट आए और अगर आप मॉन्स्टर के शौकीन हैं तो एक बार ज़रूर इस मूवी को देखिएगा और अभी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में यह बताइए कि अगली वीडियो आप किस मूवी पर देखना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।